चैप्टर 6 द मास्टर एप्टीट्यूड। अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और उनको मैनेज करना इंसान को अपने गोल्स अचीव करने में और टास्क कंप्लीट करने में मोटिवेट करता है। अब हमें अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करना भी आना चाहिए और अपने इंपल्सेस को ओवरकम करना भी आना चाहिए ताकि हम ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव हो सकें। कंट्रोलिंग योर इंपल्सेस। गोलमैन बोलते हैं कि ये एक फंडामेंटल साइकोलॉजिकल स्किल है क्योंकि इमोशन इंपल्सिव होते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने से हमें अपने अर्जेस और इंपल्सेस को उनके काम फुलफिल करने से रोकता है जो आपके लिए हार्मफुल है और बहुत ही ज्यादा काउंटर रिप्रोडक्टिव है। अब ग्रेटिफिकेशन को डिले करने की एबिलिटी जरूरी है ताकि इंसान अपने गोल्स को परस्यूट कर सके और हर चीज अचीव कर सके। बहुत कम चीजें हैं जो हम मोमेंट टू मोमेंट करते हैं जिससे एक्चुअली ग्रेटिफिकेशन होती है। अब काफी लोगों को अपनी ड्यूटीज कंप्लीट करनी होती हैं, बिग पिक्चर गोल की तरफ काम करना होता है या तो पर्सनल इंप्रूवमेंट करना होता है। अब इन सारी चीजों के लिए हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को डिले करना आना चाहिए क्योंकि गोलमैन कहते हैं कि ये चीजें आगे चलकर फायदेमंद साबित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीट्स खाने वर्सेस एक्सरसाइज करने के बारे में सोचो। अब इसमें से एक हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देगा जबकि दूसरे में टाइम और एनर्जी लगेगी, लेकिन अल्टीमेटली वही आपके लिए बेटर होगा और उस बेटरमेंट से आपको आगे ग्रेटिफिकेशन मिलेगा ही। इंपल्स कंट्रोल द मार्शमैलो टेस्ट। 1960 में बच्चों पर एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया। उन बच्चों को एक रूम में रखा और एक मार्शमैलो दिया गया। उनसे कहा गया कि अगर रिसर्चर्स के आने तक उन लोगों ने वो मार्शमैलो नहीं खाया तो उन्हें एक के बजाय 2 मार्शमैलो मिलेंगे या फिर वो मार्शमैलो तुरंत खा सकते हैं। ये स्टडी बच्चों पे एडोलेसेंस में की गई थी, सो जिन्होंने अपने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को डिले किया और वो मार्शमैलो की इंपल्स को रेजिस्ट कर पाए, उन बच्चों के फ्यूचर लाइफ में ये सारी चीजें देखने को मिली। वो काफी ज्यादा इफेक्टिव, कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट थे। वो सोशली कॉम्पिटेंट, ट्रस्टवर्दी और डिपेंडेबल थे। प्रेशर में भी कूल रहते थे और चैलेंजेस को एम्ब्रेस करने वालों में से थे। और बड़े होकर वो अपने गोल्स को पाने के लिए ग्रेटिफिकेशन डिले कर रहे थे और वो एकेडमिकली ज्यादा सक्सेसफुल थे, हाई एसएटी स्कोर्स के साथ। और दूसरी तरफ जिन बच्चों ने तुरंत फर्स्ट मार्शमैलो खा लिया, वो बच्चे सोशल सिचुएशन में शाय, जेलस, एनवियस और एग्रेसिव भी थे, काफी स्टबर्न थे, अनक्लियर रहते थे और इजीली फ्रस्ट्रेटेड होने वालों में से थे। काफी सेल्फ क्रिटिकल थे और इजीली ओवर रिएक्टिंग थे और उनके लिए बड़े होकर ग्रेटिफिकेशन को डिले करना बहुत मुश्किल हो गया था। एकेडमिकली लेस सक्सेसफुल थे और उनके लोअर एसएटी स्कोर्स एवरेज 200 पॉइंट्स के साथ थे। ये एंजाइटी के अपोजिट है। एंजाइटी की टेंडेंसी है अपने करंट मोमेंट से बाहर निकालकर उस मोमेंट के बारे में चिंता करना, लेकिन फ्लो स्टेट एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप अपनी उस सिचुएशन, मोमेंट और एक्शन में पूरी तरह से घुसे रहते हो और अच्छे या बुरे किसी भी ऑप्शन को अवॉइड करते हो। लर्निंग एंड फ्लो, अ न्यू मॉडल फॉर एजुकेशन। सबसे पहले आपको अपने अंदर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन लाना होगा। अगर आपको फ्लो स्टेट में जाना है देन आपको अपने काम के बेसिक में मास्टर बनना होगा। और दूसरी ये रिक्वायरमेंट है कि आप काम और फोकस्ड रहो क्योंकि फ्लो एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, रिलैक्स्ड और इंटेंसली फोकस्ड स्टेट है। लास्टली, जब आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप अचीव कर लिया है देन फ्लो स्टेट में जाने के लिए ऐसे टास्क होने चाहिए जो आपकी एबिलिटीज के बाहर हो। दूसरे शब्दों में कहूं तो एक बार आप मास्टर कर लेते हो किसी चीज को और अगर उस चीज को
सेम लेवल पर परफॉर्म करते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे। फ्लो तब होता है जब आपको बेसिक के बारे में सोचना ना पड़े मगर आपका टास्क चैलेंजिंग हो, ताकि आप वो स्किल परफॉर्म करने में कॉन्स्टेंटली एंगेज रहो जिसे आपने अपनी न्यू सक्सेस अचीव करने के लिए मास्टर कर लिया हो। अब देखो, वो टास्क है ना, ज्यादा भी चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए वरना आप उससे एंग्शियस हो सकते हो। अगर टास्क आपकी एबिलिटी से काफी ज्यादा टफ है देन आप अपने आप को नेगेटिव सोच में रिफ्लेक्ट करने लगोगे, जबकि आपको यह सोचना चाहिए कि चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है। द फीलिंग ऑफ फ्लो स्टेट। जब लोग इस स्टेट में आते हैं तो वो यूजुअली अपने इमोशन डिस्क्राइब करते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें स्पॉन्टेनियस प्लेजर फील हो रहा होता है। एक ऐसा इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है जो एक्सटेसी से अलग है, जो मोटिवेशन की तरह काम करता है। इसलिए ज्यादातर लोग वैसी स्टेट में उस टाइम आसपास की चीजों का ट्रैक खो देते हैं। जब हम किसी भी फ्लो स्टेट में काम करने लगते हैं तो वो चीज हमें इजी लगने लगती है, उसका टास्क एफर्टलेस और नेचुरल लगने लगता है, फिर चाहे वो एक्चुअली सच में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो। ओलंपिक के एथलीट्स इस चीज का ग्रेट एग्जाम्पल हैं। जो स्प्रिंटर तेज भागने वाले होते हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो दूसरे से आगे निकलने के लिए बेरली अपने एफर्ट डाल रहे हैं, बट एक्चुअल फैक्ट ये होता है कि वो अपने फिजिकल एबिलिटीज को हाई लेवल पर चैलेंज करते हैं। वो सिर्फ उनको ही पता होता है कि वो उनके लिए कितना मुश्किल है, जो हमें नहीं दिखता। और एक तरह से ये इजी भी है। लोगों को लगता है फ्लो स्टेट उनके अंदर से नहीं बाहर से निकल रहा है, और ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि इंसान के ब्रेन मिनिमल एनर्जी स्पेंड करता है। इसलिए इस टेक्निक को मास्टर करना क्रूशियल है, और ये एक तरह से सेंस ऑफ कामनेस भी देता है। ये आप जानते ही हैं, वेल प्रैक्टिस्ड स्किल में न्यू स्किल्स के मुकाबले कम एफर्ट लगता है। फ्लो स्टेट इन एकेडमिक्स। अब यूजुअली लोग उन चीजों में मास्टर बनना पसंद करते हैं जो करने में उन्हें मजा आता है, और बिकॉज लोगों को अलग अलग चीजें करना पसंद होता है इसीलिए वन साइज फिट्स फॉर ऑल मॉडल का एजुकेशन सिस्टम में भी स्टूडेंट्स का बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाए, क्योंकि वहां बच्चे क्लास में बोर हो जाते हैं या उन्हें हाई प्रेशर की वजह से एंजाइटी इशू हो जाता है। इस वजह से उनके लिए चीजें सीखना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, और कुछ के लिए तो नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। स्टूडेंट्स को अंदर से मोटिवेशन लाने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है और क्या करने में उन्हें मजा आता है, और फिर उन्हें उस चीज में मास्टर बनने में हेल्प करनी होगी। ये चीज एक बेटर एजुकेटेड स्टूडेंट बॉडी प्रोवाइड करेगी, फिर चाहे उनका एजुकेशनल फोकस नैरो ही क्यों ना हो। टीचर्स इंटरनल मोटिवेशन यूज कर सकते हैं और स्टूडेंट के किसी भी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए फ्लो स्टेट का आइडिया यूज कर सकते हैं। स्कूल्स अपने एजुकेशन सिस्टम में ये जो मॉडल एम्ब्रेस करते हैं ना, उससे ये आइडेंटिफाई होता है कि स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल प्रोफाइल और उनके नेचुरल कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। फिर वो इन प्रोफाइल्स को टीचर्स तक पास ऑन करते हैं। फिर वो टीचर्स उस टॉपिक को दूसरी तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथ जस्ट नंबर्स में है, बट अगर किसी स्टूडेंट की एबिलिटी म्यूजिक में है देन एटलीस्ट बेसिक किसी म्यूजिक व्हीकल का यूज करके उस स्टूडेंट को मैथ लेसन सिखाया जा सकता है, क्योंकि वो दोनों ही काफी क्लोजली कनेक्टेड होते हैं।